हम शुरू करते हैं जी। Somehow my mouse is lost. Okay. अगर आपको याद हो हम लास्ट टाइम लॉस फंक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और हमने एक एग्जांपल देखी थी लॉस फंक्शन की जो कि ये है। यस, इसको स्क्वायर्ड लॉस कहते हैं। लॉस फंक्शन महज ये नहीं होता। लॉस फंक्शन असल में लॉस फंक्शन आपकी कोई भी डिविएशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये आपकी प्रेडिक्शन है, ये आपकी प्रेडिक्शन है ऑन सम डेटा पॉइंट एक्स आई। मैं बिल्कुल यहाँ पे अज्यूम नहीं कर रहा कि एक्स आई किस तरह का है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, डब्ल्यू कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, पैरामीटर्स जो हैं। और फिर एफ की इम्प्लीमेंटेशन ऐसे है कि वो इसके बेस पे एक आउटपुट जनरेट करे जिसको हम प्रेडिक्शन कह रहे हैं। यस, और अगर इस पे जो प्रेडिक्शन आनी है वो हमें पहले से अवेलेबल भी हो, विच इज़ कॉल्ड द ग्राउंड ट्रुथ, तो इनके दरमियान जो गैप है ना, इनके दरमियान जो डिफरेंस है, अगर ये एग्जैक्टली सेम नहीं है तो देयर इज़ अ गैप। उस गैप को मॉडल करने के जो भी तरीके हैं उनको लॉस फंक्शन कहते हैं। सही है। एक तरीका ये है कि आप दोनों का डिफरेंस लें और स्क्वायर ले लें, दैट इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर्ड लॉस। लेकिन लॉस आप और तरीक़ों से भी ले सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? देयर आर सेवरल अदर वेज ऑफ कंप्यूटिंग लॉस। मैं मिसाल देता हूँ आपको, एक और लॉस फंक्शन की मिसाल देता हूँ। एक तो लॉस फंक्शन है ना स्क्वायर्ड लॉस जो हमने लास्ट टाइम देखा था। अगर मैं इसको वाई आई हैट कह लूँ और फिलहाल अज्यूम कर लूँ कि वाई आई इज़ अ रियल नंबर, अ स्केलर, एंड वाई हैट इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर, तो एक जो स्क्वायर्ड लॉस है दैट इज़ वाई आई हैट माइनस वाई आई होल स्क्वायर, दैट्स अ स्क्वायर्ड लॉस। यस, एक और मैं आपको लॉस फंक्शन की एग्जांपल देता हूँ जिसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो हमारे वाइज हैं दे आर 0 and 1, यानी y is 0 or 1। यू कैन थिंक ऑफ दिस एज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जिसमें दो लेबल्स हैं, 0 दैट रिप्रेजेंट्स वन क्लास, 1 दैट रिप्रेजेंट्स अनदर क्लास। यस, और अगर ये लेबल्स हों बिलफर्स और मैंने फंक्शन को इस तरह का बनाया हुआ है, द फंक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड, my function is restricted to give me values between 0 and 1। अगर मैंने फंक्शन मॉडल ही इस तरह का किया कि जो मर्जी आप x दे दें, जो मर्जी इनपुट दे दें, जो मर्जी पैरामीटर ऑब्जेक्ट आप उठा के ले आएँ, द आउटपुट विल बी अ नंबर बिटवीन 0 and 1। और इस नंबर को बहरहाल बाद में हम देखेंगे तफसील से कि इस नंबर को हम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास विद लेबल 1। सही है। यानी अगर ये जवाब आएगा बिलफर्स 0.9 तो मैं कहूँगा 90%, मेरी प्रेडिक्शन जो है वो 90% मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि दिस बिलोंग्स टू क्लास 1। और अगर ये जवाब आएगा बिलफर्स 0.2 तो मैं कहूँगा मैं 20% कॉन्फिडेंट हूँ कि दिस बिलोंग्स टू क्लास 1। अगेन आई विल रेफर क्लास 1। मेक सेंस? इन दैट केस अब ये देखिएगा, ये एक लॉस फंक्शन, अगेन दिस इज y hat I। So yi log of yi hat, okay, minus of that minus 1 minus yi log of 1 minus yi hat। Let me just highlight this region। और मेरा क्लेम ये है कि ये एक लॉस फंक्शन है, विच यानी मैं ये कह रहा हूँ अगर वाई आई और वाई आई हैट ये आपस में बड़े फ़र्क नंबर्स हैं तो ये जो वैल्यू बनेगी ये बहुत बड़ी बनेगी। और अगर वाई आई और वाई आई हैट ये आपस में सेम है, ये बड़े क्लोज हैं, तो ये जो डब्बे के अंदर नंबर बनेगा इवेंचुअली ये एक छोटा सा नंबर बनेगा।
दैट्स व्हाट अ लॉस फंक्शन इज. यस यस, चेक करें, इसको चेक करके देखते हैं. मिसाल ले लेते हैं. फ़र्ज करें कि वाई आई, जी हसन क्वेश्चन. जी, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट में दिस इज अ क्रॉस एंट्रोपी लॉस, और हम पढ़ेंगे ये कहाँ से आता है. वाई आई इज इक्वल टू 1, बिल्फर्स वाई आई 1 है, और जो प्रिडिक्शन आई है बिल्फर्स प्रिडिक्शन, दैट इज also close to 1, let's say 0.999 or something. सही है? Yes, that's very close to 1, which means this number inside should be very close to 0 or 0 exactly. Yes, let's see, let's verify this. अगर yi 1 है तो 1 minus yi, this becomes 0. So ये तो पूरा पोर्शन ही गया ना, सिर्फ हम इसकी बात करेंगे अब. Yes, अगर yi एक्चुअली yi 1 है तो 1 minus yi, that becomes 1 minus 1 0, 0 times something whatever, it goes on. So the loss will be defined only on this value. Yes, और इस पे अब देखते हैं -1 वैल्यूज पुट करके देखते हैं. लॉग ऑफ, मैं हाइपोथेटिकली अज्यूम कर रहा हूँ 0.9999 समथिंग. यस, लॉग ऑफ 1 क्या होता है? 0. सो द लॉस इज 0. यस, यानी 0.999 और वेरी क्लोज टू 1 और 1, एंड लॉग ऑफ 1 इज 0, सो द लॉस इज 0. एक केस समझ में आ गया, जब हमारी प्रिडिक्शन भी वही थी जो होनी चाहिए थी. यस, अब हम देखते हैं और केसेस जिसमें प्रिडिक्शन फ़र्क है और होना कुछ चाहिए था. ये लॉस फंक्शन तो हर केस में लॉस ही होगा ना. लेट्स सी. यस, इसको भी ड्राइव करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे स्क्वायर्ड लॉस विल पुट आवरसेल्व्स इन अ ट्रबल. कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी जिसमें सिंपली टेकिंग अ स्क्वायर्ड ऑफ प्रिडिक्शन एंड द एक्चुअल वैल्यू विल क्रिएट समथिंग जो दैट इज नॉट ट्रैक्टेबल, एंड देयर दिस पर्टिकुलर लॉस फंक्शन विल हेल्प, बट दिस फंक्शन विल नॉट हेल्प एवरीवेयर, at least in certain cases. सही है? ओके. अब फर्ज करें कि हम देते हैं दूसरी ऑप्शन देते हैं yi is 1 and yi hat is very close to 0, let's say 0.0001. अब हम assume कर रहे हैं the loss should be big. Yes, because जो prediction होनी चाहिए और जो हुई है they are not same, they are far away. Yes, okay, again yi is 1, yellow portion is out, I'm only focusing on this portion, this is out, I'm focusing on this portion. So again -1 times log of something very close to 0. Can you tell me what is log of something that is very close to 0? Yeah. ज़रा गौर से देखिएगा, मैं मिसाल लेता हूँ, मैं आपको एनी बेस डजंट मैटर, एनी बेस. लॉग फंक्शन होता क्या है, थोड़ा सा आपको पहले लॉग फंक्शन के बारे में कुछ बताते हैं आपको. ये सिर्फ ये लॉस फंक्शन समझाने के लिए. लॉग अगर मैं बेस 2 लूँ और लॉग लूँ बिल्फर 16 का, तो ये जवाब आएगा 2 की क्या पावर लूँ कि 16 आ जाए. इन दिस केस द आंसर इज 4. यस, 2 की क्या पावर लूँ कि आंसर 16 आ जाए. यस, अगर मेरे पास हो लॉग ऑफ लेट्स से 100 टू द बेस 10, तो 10 की अब क्या पावर लें जी, 100 आ जाए. 2, द आंसर इज 2. यस, अगर मेरे पास हो, अब आप ही बताइएगा, लॉग ऑफ 0.1 टू द बेस 10, यानी मैं 10 की क्या पावर लूँ कि 0.1 आ जाए. सो आप गौर से देखिए, 10 raised to the power -1 is equal to 1 over 10, and that becomes 0.1.
Yes? So the answer is 10 की क्या पावर लें? -1. Make sense? Now keep on decreasing this. The power is -2. Yes? If this number goes smaller and smaller but stays positive, the answer becomes, I mean, a number that is negatively large. Yes? Make sense? So log of something that is very close to 0 is something that is very close to -infinity. Yes? Is that okay? Having sorry? -infinity, yeah. So now see again, -yi log of 1 log of yi hat माइनस जो पोर्शन है वो अभी हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, अभी हम इस पोर्शन पे हैं. यस? क्योंकि वो ज़ीरो है. नाउ -1 log of 0 point something very small, so -1 times -infinity or something negatively very large number, and that results a very huge number, which means the loss is very low, the loss is high. It should be. Yes? Make sense? ये समझ में आ रही है ना बात? अच्छा, अब दूसरे केसेस भी आप देखिए कि जब yi एक्चुअली 0 था और मैंने प्रिडिक्ट भी किया, मैंने सही प्रिडिक्ट किया, यानी समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू 0. अब आप देखेंगे कि जो फर्स्ट पार्ट है वो इनएक्टिव हो जाएगा और ये पार्ट एग्जैक्टली उसी एनालॉजी से आगे चलेगा. यस? And similarly, the third case, the fourth case, when yi is 0 and yi hat is something close to 1. सही है? So यही 4 केसेस थे और हमने देखा कि जब प्रेडिक्शन सही होती है ये वाला जो नंबर है ये छोटा आता है, जब प्रेडिक्शन ख़राब होती है ये वाला नंबर बहुत बड़ा आता है. तो दैट्स अ लॉस फंक्शन. It is not a squared loss, it's a different loss function. So ये सारी बात बताने का आपको मकसद ये था कि लॉस फंक्शन कई तरह के आप डिफाइन कर सकते हैं. समझ आ रही है? हाँ, लॉस फंक्शन जब आप डिफाइन कर लेते हैं उसके बाद आपने उस लॉस फंक्शन को मिनिमाइज़ करना होता है. आपने वो डब्ल्यूज ढूंढने होते हैं, वो पैरामीटर्स ढूंढने होते हैं जिस पे ये लॉस फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे. और आपने अगर लॉस फंक्शन केयरलेसली डिफाइन कर दिया है तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बहुत मुश्किल बन सकती है. मेरी बात समझ में आ रही है? यानी ऐसा होता ना, दुनिया में एक ही लॉस फंक्शन होता, बस लॉस है तो सही, बस इसी को करते हैं. इतने सारे लॉस फंक्शंस की ज़रूरत क्यों है, क्यों पड़े हुए हैं? कुछ लॉस फंक्शंस कुछ सिनेरियोज में ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सिंपल कर देते हैं, कुछ हार्ड कर देते हैं. यस? कौन सा लॉस फंक्शन इस वक्त चूज़ करना है? मेरे पास प्रिडिक्शंस भी आएंगी, वो तो मेरा फंक्शन दे रहा होगा, मेरा फंक्शन प्रिडिक्शंस दे रहा होगा, मेरे पास एक्चुअल वैल्यूज़ भी हैं. अब मैंने लॉस डिफाइन करना है, कौन सा डिफाइन करूँ? बी केयरफुल. उसके बाद उस लॉस को मिनिमाइज भी करना है. Yes? Okay, great. So ये स्क्वायर लॉस की एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम आपको दी थी. लेकिन लॉस फंक्शन कोई भी हो, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ लॉस फंक्शन. इट कैन बी एनी फंक्शन एज लॉन्ग एज इट सेटिस्फाइज कि जब प्रिडिक्शन नहीं है इट्स अ लार्ज वैल्यू. जब प्रिडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू में गैप है इट शुड बी अ लार्ज वैल्यू. जब प्रेडिक्शन और एक्चुअल वैल्यू आइडेंटिकल हैं दिस शुड बी 0. लॉस फंक्शन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, याद रखिएगा. ठीक है? यू डिफाइन इट नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होता. दैट्स फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन, लेकिन उसकी एक्सटेंशन है मल्टी क्लास के लिए भी है. ओके ओके. सो व्हाट वी आर अप टू, ये हमने लॉस फंक्शन डिफाइन कर लिया समहाउ, मे बी अ स्क्वायर्ड लॉस. डेटा सेट हमारे पास था, हमने फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन कर लिया हुआ था. अगर हमारा फंक्शन डिफाइंड है पहले से कि ये किस तरह का होगा, डेटा सेट हमारे पास है, तो अब हम लॉस फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं. जब लॉस फंक्शन डिफाइन कर लिया तो ये लॉस फंक्शन की कोई शेप होगी. फॉर एग्जांपल मैंने स्क्वायर लॉस के केस में आपको बताया था दिस शेप इज़ लाइक सो. यस? ये जो शेप आ रही है आपको नज़र आ रही है,
इट्स अ सम ऑफ इंडिविजुअल लॉसेस। और नॉर्मली आप जो लॉस है वो एक एग्जाम्पल पे डिफाइन करते हैं, एंड देन फॉर ऑल एग्जाम्पल्स, फॉर ऑल पॉइंट्स इन द डेटा सेट, यू जस्ट सम द लॉसेस। ओके, यस। फॉल्स पॉजिटिव में लॉस फंक्शन ने कुछ नहीं करना। आपने जब हम क्लासिफिकेशन पे थोड़ा सा आएंगे तो हम देखेंगे, नॉर्मली ये जितनी भी आपकी क्लासिफिकेशन है ना, दिस इज़ अचीव्ड थ्रू रिग्रेशन, यानी कोई ना कोई वैल्यूज़ होती हैं जो रिग्रेस हो रही होती हैं, और उन रिग्रेशन वैल्यूज़ के ऊपर आपने कोई ना कोई थ्रेशोल्ड अप्लाई की होती है टू मेक क्लासेस। अगर आपके पास फॉल्स पॉजिटिव्स या फॉल्स नेगेटिव की रेशो इस तरह की आ रही है कि आपको उसको एडजस्ट करना है, यू हैव टू एडजस्ट दैट थ्रेशोल्ड, एंड दैट इज़ द प्रोसेस आफ्टर काइंड ऑफ। एक तो ये, दूसरा ये कि फिर आप अच्छा थ्रेशोल्ड पे नहीं, आप जाके एक्चुअल मॉडल में तब्दीलियाँ करें ताकि वो फॉल्स पॉजिटिव को चेंज करें, तो वो एफ़ में तब्दीलियाँ होंगी, एफ़ में। मेक सेंस? फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है अभी। फॉल्स पॉजिटिव ये होता है, आप अगर फॉर एग्जांपल एक आपके पास डेटा सेट है फॉर एग्जांपल इमेजेस का, और आप देखना चाहते हैं कि इस इमेज में कोई इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो अगर एक इमेज है जिसमें कोई इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कार, ह्यूमन और समथिंग, तो हम उस इमेज को कहेंगे क्लास 1 इमेज, यानी इट कंटेन्स एन ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम कहेंगे इट्स अ क्लास 0 इमेज, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है फॉर एग्जांपल। ठीक है? अच्छा, अब अगर आपका मॉडल एक इमेज के ऊपर जिसमें कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं था, रिजल्ट कर रहा है कि इसमें ऑब्जेक्ट है, तो हम कहेंगे इट इज़ फॉल्सली रिपोर्टिंग अ पॉजिटिव, इट इज़ रिपोर्टिंग अ पॉजिटिव फॉल्सली, और इसको कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। मेक सेंस? दैट्स अ टाइप ऑफ एन एरर, कि ऑब्जेक्ट नहीं था और उसने ऑब्जेक्ट बता दिया, या यूं समझ लें कि एक्चुअल वैल्यू yi ग्राउंड ट्रुथ वाज 0 एंड द प्रेडिक्शन वाज क्लोज टू 1। दैट इज वन टाइप ऑफ एरर ना। दूसरा टाइप ऑफ एरर ये है कि एक्चुअल प्रेडिक्शन इज 1 and it is reporting 0, that is called false negative. It is reporting negative falsely. Make sense? Okay, but these are the terms in machine learning. These terms are common, but these are types of errors. Okay. Okay, great. So the problem is how to minimize this loss function. How will you come up with a loss function कि उसको मिनिमाइज करना आसान हो? याद रखें, डेटा सेट आपका फिक्स होगा जो आपको दे दिया गया होगा। जिस चीज़ को वेरी कर करके आपने लॉस को मिनिमाइज करना है, दोज आर पैरामीटर्स। सही है? और पैरामीटर ऑब्जेक्ट्स, दे कैन बी मैट्रिसेस, वेक्टर्स, एनीथिंग। और ये पैरामीटर ऑब्जेक्ट्स की जो स्पेस है, इसके अंदर बहुत सारे ये हैं, विच वन टू पिक, समझ आ रही है ना? वो लेके आना जिस पे ये नंबर मिनिमम हो, और फिर क्लेम करना कि इसके अलावा कोई ऐसा W नहीं है जिस पे जो लॉस है वो इससे भी कम आए, ये क्लेम लेके आना। मेरी बात समझ में आ रही? अगर समहाउ आप ये ऐसा कर गुजरें, अगर आप ऐसा W ले आएँ जो बेस्ट हो, तो हम उसको डिनोट करते हैं W स्टार। दैट्स अ काइंड ऑफ अ नोटेशन इन मशीन लर्निंग कि आपके जो बेस्ट पैरामीटर्स होते हैं दे आर डिनोटेड बाय स्टार। सही है? और अगर आपको W स्टार मिल जाए, विच मीन्स कि उसने जो गिवन डेटा था उस पर बड़ी अच्छी मैपिंग निकाल ली है, लॉस मिनिमल है, नाउ यू आर रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट। अब आप ये करें, सॉरी, इक्वालिटी ही होती है असल में। होता ये है, this is actually this notation is wrong. This is actually argmin. आर्गमिन यानी वो आर्ग्यूमेंट्स, लॉस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, पैरामीटर्स क्या हैं, W's। वो W's जिस पे वैल्यू मिनिमम आती है वो W's मुझे भेज दो, आर्गमिन। अगर मैं आर्ग नहीं लिखता, सिंपल मिन लिख देता हूँ, तो इसका मतलब है कि जो भी W's थे उस पर जो लॉस की मिनिमम 3 वैल्यू हो, वो वैल्यू रिटर्न करो। वो वैल्यू तो एक स्केलर होगा, लॉस हमेशा स्केलर रिटर्न करता है, जो भी लॉस हो आपका। यहाँ पे असल में आर्गमिन लिखना चाहिए था, आर्गमिन यानी वो आर्ग्यूमेंट्स, वो W's दो जिस पे लॉस मिनिमम 3 है, क्योंकि इंटरेस्टेड हम लॉस के मिनिमम वैल्यू पे नहीं है,
इंटरेस्टेड हम उस W's पे हैं जिसने लॉस को मिनिमम किया, क्योंकि वो W's हमने आगे यूज करने हैं। मेक सेंस? सो दैट्स अ गुड पॉइंट। ये यहाँ पे मैंने गलती की हुई थी, यहाँ पे ऑर्गमेन आना चाहिए था। अब अगर हमें W's मिल जाते हैं विच इज़ W स्टार द बेस्ट वंस, तो फिर हमारा जो भी फंक्शन था अब हम उसको डिप्लॉय करने के काबिल हैं। अब जो भी डेटा पॉइंट्स आएंगे हम उनकी बेस पे प्रेडिक्शंस कर सकेंगे, और चूंकि हमने बेस्ट W's निकाल लिए हुए हैं, ठीक है, तो अब हम जो भी प्रेडिक्शंस कर रहे होंगे वी कैन से दिस इज द बेस्ट वी कैन डू। मेक सेंस? यस। अब यहाँ पे मैं कुछ थोड़ी सी मशीन लर्निंग की टर्मिनोलॉजी डिफाइन करता चलूँ। जो आपका डेटा सेट होता है, जो गिवन होता है आपको, जिसकी बेस पे आपने ये सारा W स्टार निकाला, इसको कहते हैं ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी है ट्रेनिंग डेटा, यानी वो डेटा जो आप ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं। सही है? वो तमाम प्रोसेस जिसके थ्रू आप W स्टार निकालते हैं, और पर्टिकुलरली ये प्रोसेस जो है ये फोकस्ड होता है मिनिमाइजिंग अ लॉस फंक्शन, उसको इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रेनिंग। दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की आउटपुट क्या होती है? ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस, इसकी आउटपुट क्या होती है, इसका रिजल्ट क्या होता है? द बेस्ट W's और द W's दैट यू कुड फाइंड आउट, अगर बेस्ट नहीं भी है। सही है? ट्रेनिंग जब हो चुकी होती है तो आपके पास बेस्ट पैरामीटर्स आ चुके होते हैं, उसके बाद आप डिप्लॉयमेंट पे जाते हैं। डिप्लॉयमेंट से पहले भी कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको टेस्टिंग वगैरह कहते हैं, लेकिन हम फिलहाल डिप्लॉयमेंट पे जाते हैं। और डिप्लॉयमेंट से क्या मुराद है कि जो आपका एक्चुअल फंक्शन था उसमें पैरामीटर ऑब्जेक्ट जो आपने ढूंढा है जो बेस्ट है वो प्लग इन करें। अब इनपुट चेंज होती जाएगी, पैरामीटर फिक्स हो जाएंगे और प्रेडिक्शंस आती जाएंगी। यस, सॉरी, डेटा मेरे पास सारे का सारा डेटा है, उस पर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग डेटा वो है जो लॉस फंक्शन के अंदर जाना है। जो बातें 100 पे करनी है, 100 पे करनी है। आप जी, तो बेहतरीन है, यही चाहिए था। अगर हमारा गोल लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करना है तो फिर तो हमें उसको मिनिमाइज करने के लिए सारा डेटा यूज़ करके यस। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवरफिटिंग। तो जब यानी उसके बाद आप एक होल्ड आउट सेट रखते हैं एंड सो ऑन, थोड़ा सा जिसको वैलिडेशन या टेस्टिंग सेट कहते हैं, वो कहाँ रिक्वायर्ड होते हैं, क्यों होते हैं, विल डिस्कस दोस। इस वक्त हमारे पास कोई डेटा सेट गिवन है, उस पर हमने ये बेस्ट निकालना है। ये जो वैलिडेशन प्रोसेस होता है कि यार ये जो W स्टार हमने निकाले हैं, हाउ गुड दे आर व्हेन वी डिप्लॉय देम, उसके लिए कुछ सेट्स होते हैं जो सेपरेट रखने पड़ते हैं। लेकिन जो लॉस फंक्शन के अंदर डेटा सेट आ रहा होता है जो भी, दैट इज़ ट्रेनिंग डेटा। जो डेटा सेट, हाँ, यानी आपके जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं उनके लिहाज से जो डेटा सेट हमें क्लाइंट देता है, हम उसका एक सबसेट रख लेते हैं अपने पास। वो क्यों रखते हैं, आई विल डिस्कस दैट इन सर्टन केसेस। इन ऑल द केसेस वी हैव अ होल्ड आउट सेट। फिर भी जो डेटा सेट बचता है ना बाकी, उसको हम ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। यानी ये अब टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी फ़र्क होती है कि यार ये ट्रेनिंग डेटा है, इसकी स्प्लिट्स कर लें तो ये अच्छा, ये ट्रेनिंग डेटा है, उसकी स्प्लिट करने के बाद जो डेटा फिर उसको ट्रेनिंग कह रहे होते हैं। हम कहते हैं ये अवेलेबल डेटा है, इसकी कुछ स्प्लिट्स हैं, उसमें से ये एक ट्रेनिंग डेटा है। ठीक है, अगर आप वैलिडेशन कर रहे हैं तो मल्टीपल टाइम्स होंगी। ठीक है, वैलिडेशन के दौरान ट्रेनिंग होती जाएगी। वैलिडेशन क्या है, अब ये चूँकि इन्होंने सवाल कर दिया है, ये इस लेक्चर से उसका ताल्लुक ज़रा कम ही था, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ। वैलिडेशन ये है कि जो आपने W स्टार निकाल लिया, आपको कैसे पता चलेगा कि ये डिप्लॉय करने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। आपने W स्टार निकाल लिया, ट्रेनिंग डेटा जो भी था उसके लिहाज से आपने निकाला गया, ट्रेनिंग डेटा के गैप्स को मिनिमाइज़ करो आपस में। X ये होना चाहिए, Y ये होना चाहिए, इनके दरमियान मैपिंग जितनी एग्जैक्ट कर सकते हो कर दो। उसने एग्जैक्ट मैपिंग कोई ना कोई लर्न कर लिया, अपने फंक्शन को जिस तरह से किया, बड़ा फ्लेक्सिबल था वगैरह वगैरह, कोई एग्जैक्ट मैपिंग लर्न कर ली। अब डिप्लॉय करने से पहले W स्टार आ गया, डिप्लॉय करने से पहले ये तो चेक करना चाहिए ना कि ये कैसा परफॉर्म करेगा उस डेटा पे जो डेटा यूज़ नहीं हुआ ट्रेनिंग के दौरान। यस, समझ आ रही बात की? अब वो डेटा कहाँ से लाएं और उसको इवैल्यूएट, यानी हाउ W स्टार कितने बेहतर हैं जब हम डिप्लॉय ऐसा ना हो
हम क्लाइंट से कहें यार लाओ तुम ट्रेनिंग डेटा, उसने कहा यार ये देखो ये डेटा है, ये आउटपुट आनी चाहिए, ये फाइल है सर, ये होगा। हमने कहा यार चेक चुक किया, ये वो सारे ट्रेनिंग डेटा पे 1 बाय 1 करके अप्लाई किया, ज़ीरो एरर ज़ीरो एरर ज़ीरो एरर। उसके बाद जाओ भाई डिप्लॉय करो, मौज करो, दुनिया आसान हो जाएगी तुम्हारी। ये वो बेचारा जाके डिप्लॉय करता है तो आगे से चपेड़ें पड़ रही हैं, यार ये क्या, ये तो अंधे को नज़र आ रहा है इसमें ऑब्जेक्ट है, तुम कह रहे नहीं है, वगैरह वगैरह, ये क्या है, समझ आ रही है? सो हाउ टू टेस्ट और वैलिडेट द परफॉर्मेंस ऑफ योर मॉडल, समझ आ रही है बात की? उस डेटा पे, जिस डेटा को आपने यूटिलाइज किया है लॉस फंक्शन के अंदर, उस पर तो आपने फोर्स कर दिया है कि कम हो लॉस, उस पर तो लॉस आना है कम। जो डेटा अब क्लाइंट देना शुरू करेगा या फील्ड में जो डेटा आना शुरू होना है, हाउ विल यू वेरीफाई कि ये उस पर भी बहुत बेहतर चलेगा? समझ आ रही है? ये कैसे वेरीफाई करें? एक तो तरीका ये है कि जाएं फील्ड में खड़े हो जाएं और देखते जाएं ये सही कर रहा है और एक्चुअली जज करते जाएं, बट हाउ लॉन्ग? समझ आ रही है? और उसका एक आसान तरीका ये होता है कि जो आपको डेटा मिलता है, जो भी डेटा मिलता है लेट्स से, उसमें से आप एक पोर्शन होता है लेट्स से 10% या 5%, उसको आप साइड पे कर लेते हैं, उनके एक्सेस को भी और उनके वाइज को भी साइड पे कर लेते हैं। वो ऐसे है जैसे आते ही आपने चोरी करके साइड पे कर लिया, है ही नहीं। समझ आ रही? अब आप जो बाकी डेटा बचता है 95% या 90% जितना भी बाकी डेटा बचता है, उस पर आप अपनी सारी ट्रेनिंग परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने के बाद आप W* निकालते हैं। W* को एक्चुअली डिप्लॉय करने से पहले आप उस डेटा पे टेस्ट करते हैं जिसको हम होल्ड आउट सेट कहते हैं, उस डेटा पे टेस्ट करते हैं इसकी परफॉर्मेंस अब कितनी है। उसके फिर तरीके हैं स्प्लिट्स कैसे बनानी है, डेटा की स्प्लिट्स कैसे बनानी है, उसके तरीके हैं। समझ आ रही बात की? यस। उस पे चूंकि उसके एक्सिस के साथ उनके एक्चुअल वाइज भी मौजूद होते हैं, तो हम सिर्फ एक्सिस पे प्रेडिक्शंस लेते हैं, एक्चुअल वाइज के लिहाज से देखते हैं कि गैप्स कितने हैं। अब ये वो डेटा है जो यूटिलाइज नहीं हुआ ट्रेनिंग के दौरान। इस पे अगर फंक्शन की परफॉर्मेंस ऐसी है कि जो प्रेडिक्शन होनी चाहिए वही वो कर रहा है, नाउ वी हैव मोर कॉन्फिडेंस इन डिप्लॉइंग इट। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वैलिडेशन। और इसकी फिर अपनी लॉजिस्टिक्स हैं, वैलिडेशन कैसे करनी है, इसमें इसकी अपनी लॉजिस्टिक्स हैं। जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन मोर कंप्लीट वे, यस। लेकिन राइट नाउ इन मैथमेटिक्स द प्रॉब्लम इज गिवन सम डेटा वी डू नॉट नीड कि इसकी डिप्लॉयमेंट के बाद परफॉर्मेंस क्या होगी। द गोल इज टू ऑप्टिमाइज, फाइंड आउट द मिनिमम। वो मिनिमम कितना बेहतर है डिप्लॉयमेंट करने के बाद, नहीं, वी डोंट केयर राइट नाउ, फाइंड आउट द मिनिमम, दैट्स द प्रॉब्लम। यस, दैट्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम यही है। आपको डेटा सेट गिवन है, आपने फंक्शन डिफाइन कर लिया हुआ है, लॉस फंक्शन आपने डिफाइन कर लिया, उसको मिनिमाइज करें। यस, क्लियर है? ओके। और अगर आप मिनिमाइज कर लेते हैं, यू होप कि ये जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं दे आर गुड। यस, ओके। एनी क्वेश्चन सो फार? यार आई एम मूविंग टू स्लो देन माई प्लान, but that's okay, we can have extra lectures down the road, that's okay. अब फंक्शंस, आपने लॉस फंक्शन लिया है, जो लॉस फंक्शन आपने डिफाइन किया है, लॉस फंक्शंस की मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं। यानी लॉस फंक्शन जब आपने डिफाइन कर दिया, याद रखें लॉस फंक्शन एक स्केलर फंक्शन होता है, इसकी आउटपुट हमेशा एक रियल नंबर होगी और वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगी। इसके इनपुट ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं, जो एफ आपका फंक्शन है ना, जो फंक्शन आपका है एफ, इसकी इनपुट किसी भी टाइप की हो सकती है, इसका पैरामीटर ऑब्जेक्ट किसी भी टाइप का हो सकता है, इसकी आउटपुट किसी भी टाइप की हो सकती है। मैंने तो मिसाल ली थी ना कि आउटपुट फंक्शन की आउटपुट इज अ रियल नंबर, किसी भी टाइप की हो सकती है। लेकिन जब आप लॉस डिफाइन करेंगे, इसकी आउटपुट हमेशा एक रियल नंबर होगी, और टू बी स्पेसिफिक इट इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, एक नंबर होगा हमेशा। यस, मेक सेंस? और कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये लॉस फंक्शन डिपेंड कर रहा है? दीज आर दीज पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास सिर्फ एक ही पैरामीटर हो W1 और ये मेरा लॉस फंक्शन हो, तो लॉस फंक्शन माइट बी दिस थिंग। यस, कि W की वैल्यू ये रखूंगा तो लॉस ये आएगा। याद रखें डेटा सेट फिक्स हो चुका हुआ है, सही है? अगर अब W ये रखूंगा तो वैल्यू ये आएगी, ये वैल्यू तो बुरी है, लॉस बहुत ज़्यादा है, ये वैल्यू बेहतर है, ये शायद मज़ीद बेहतर है, ये काफ़ी बेहतर है। यस,
मेक सेंस? अगर मेरे पास दो पैरामीटर्स होंगे, W1 W2 लेट्स से, आप अज्यूम करें W1 and W2 दे आर मेकिंग एन XY प्लेन, then the function will be in a z axis. Yes, so W1 W2 की ये वाली वैल्यू पे लॉस क्या आएगा? Yes, for different values of W1 W2 they are points in XY space. Yes, or loss is something that is coming out in z axis height. Yes, तो आप देखेंगे कि W1 W2 अगर आपके पास दो पैरामीटर्स होंगे, the loss function will be a surface in 3D, like so. Yes, and your goal is to find out W1, W2, a point that has this value, the height, as minimum as possible. Make sense? And for three and more parameters, for three and more than three parameters, you cannot visualize the loss function. Then you only have to rely on numbers. You cannot have an analogy कि अच्छा इस तरह होगा तो कोई height होगी, because we cannot visualize more than 3 dimensions. अगर तीन पैरामीटर्स हैं तो तीन पैरामीटर्स तो कवर कर लिए, तीन एक्सिस तो इन्होंने कवर कर लिए, चौथे एक्सिस में फंक्शन ने आना है. अब वो चौथा एक्सिस हम विजुलाइज नहीं कर पाएंगे. मेक सेंस? तो पैरामीटर स्पेस तो बहुत बड़ी हो सकती है, पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. सो विजुलाइजेशन के लिए हम 1D 2D में रहते हैं, लेकिन इससे जो रिजल्ट अखज़ करते हैं दे आर एप्लीकेबल टू हायर स्पेसेस एज वेल. मेक सेंस? यस? ओके, ग्रेट. अब फंक्शंस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर शेप. वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इन, यानी फंक्शन को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से करेक्टराइज कर सकते हैं ना. मिसाल के तौर पे आपने फंक्शंस को करेक्टराइज करना है तो एक करेक्टराइजेशन का तरीका ये हो सकता है कि इसकी इनपुट हमेशा स्केलर होती है. अच्छा, इनपुट अगर रियल नंबर्स हों सिर्फ, तो ऐसे तमाम फंक्शंस जिनकी इनपुट रियल नंबर्स हैं और ऐसे तमाम फंक्शन जिनकी इनपुट रियल नंबर नहीं है, दैट्स अ कैटेगराइजेशन. यस, कैटेगराइजेशन का एक तरीका बेस्ड ऑन इनपुट्स. कैटेगराइजेशन के आप और तरीके बना सकते हैं. ये फंक्शन है जो कभी नेगेटिव आउटपुट नहीं देगा. अब ऐसे तमाम फंक्शन जो नेगेटिव आउटपुट नहीं देते और ऐसे तमाम फंक्शन जो नेगेटिव आउटपुट दे सकते हैं, दैट्स अ कैटेगराइजेशन. इसी तरह एक कैटेगराइजेशन फंक्शन की है कि कुछ फंक्शन कॉन्वेक्स होते हैं और कुछ फंक्शंस कॉन्वेक्स नहीं होते. दैट इज़ वन काइंड ऑफ कैरेक्टराइजेशन. मेक सेंस? यस. अब ये कन्वेक्सिटी क्या है, इस पर बड़ी तफसील से हमारी बहस होनी है इस कोर्स के अंदर, लेकिन मैं बड़ा शॉर्ट यानी आपको एक हिंट टाइप चीज़ बता के आगे चलता हूँ कि ये कन्वेक्सिटी है क्या. अगर एक फंक्शन कॉन्वेक्स होगा तो उसमें कुछ खूबसूरत प्रॉपर्टीज़ हैं. पहली तो ये कि अगर आप उस फंक्शन में कोई लोकल मिनिमम फाइंड आउट कर लेंगे, और यहाँ पे कन्वेक्सिटी लॉस फंक्शन की हम डिस्कस कर रहे हैं, वैसे तो कन्वेक्सिटी मैं जनरल बता रहा हूँ, लेकिन आपने जब माइंड में इसको लिंक करना है तो लिंक करना है विद लॉस फंक्शन. लॉस फंक्शन इज कॉन्वेक्स. यस. अच्छा, अगर लॉस फंक्शन कॉन्वेक्स होगा या इन जनरल कोई भी फंक्शन कॉन्वेक्स होगा तो उसका लोकल मिनिमम ही उसका ग्लोबल मिनिमम होगा. दैट्स द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज वाओ. लोकल मिनिमम होता क्या है? लोकल मिनिमम ये होता है, मिसाल के तौर पे मैं एक पैरामीटर की बात करता हूँ, W, सिर्फ एक ही पैरामीटर है और ये फंक्शन है बिलफर्स. तो लोकल मिनिमम क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट के पैरामीटर स्पेस में मैं अगर भागूं इस पॉइंट से अवे इस डायरेक्शन में, अभी तो डायरेक्शन ही सिर्फ लेफ्ट और राइट है, अगर 2D स्पेस होगी तो इन्फिनिट डायरेक्शंस होंगी ना. मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूं मैं इधर भी जा सकता हूं, इधर भी जा सकता हूं, इधर प्लेन के अंदर तो मैं कहीं भी भाग सकता हूं ना. यस. तो जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, अगर उस पॉइंट से मैं किसी भी डायरेक्शन में जाऊं, थोड़ा सा स्टेप लूं और हर नई डायरेक्शन में जो फंक्शन की वैल्यू है वो करंट पॉइंट से ज़्यादा हो और मैं स्टेप बहुत छोटा लूं, आई टेक अ वेरी स्मॉल स्टेप दैट आई कुड टेक. यस. और अगर मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूं उसके नेबरहुड में तमाम वो पॉइंट्स हैं, नेबर इज डिफाइंड लाइक अ वेरी विद अ वेरी स्मॉल स्टेप. नेबर में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स पे जो वैल्यू है फंक्शन की दैट इज़ नॉट स्मॉलर दैन द करंट लोकेशन, देन दिस इज कॉल्ड लोकल मिनिमा. लोकल क्यों?
क्योंकि आप लोकली देख रहे हैं करीब बस, यू आर नॉट सीइंग एवरीथिंग हियर एंड देयर, दैट्स लोकल मिनिमम। यस, इन दैट लोकल विंडो और इन दैट लोकल, यानी आप यूँ समझे आप देख ही सिर्फ 1 मीटर तक सकते हैं या 1 सेंटीमीटर तक, उससे आगे देख ही नहीं सकते। हाँ आगे चलेंगे तो फिर उसके अगले 1 सेंटीमीटर तक देख लेंगे। यस जी, मैं दोबारा बताता हूँ। आप जिस जगह पे खड़े हैं उसका एक छोटा सा नेबरहुड डिफाइन करें। बाय नेबरहुड आई मीन कि पैरामीटर स्पेस में आप वॉक करें थोड़ी सी, जिस डायरेक्शन में वॉक कर सकते हैं। यस, और वॉक में जो आपने स्टेप लेना है दैट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह पे फंक्शन की कोई हाइट है ना, ये वाली वैल्यू। यस, इसके करीब अब मैं जहाँ पे भी जाता हूँ हाइट ज़्यादा आती है, या कम से कम इस पॉइंट से कम नहीं आती हाइट। अगर ऐसा है तो फिर मैं इसको कहूँगा, इस पॉइंट को कहूँगा दैट्स माई लोकल मिनिमम। मेक सेंस? लोकल मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आई एम नॉट सीइंग एवरीथिंग, आई एम जस्ट सीइंग वेरी लोकली। आई मीन इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें कि आपके पास सेंस ऑफ साइट, या जो आपके पास साइट है, जो आप देखने वाली हिस्स है, वो है ही 1-1.5 सेंटीमीटर की, इससे ज़्यादा नहीं, या बहुत स्मॉल। आप खड़े हो गए इतना ही देख सकते हैं, आप सब जगह पे देखते हैं नहीं यार मैं सही खड़ा हूँ इधर ही, कहीं पे भी जाऊँगा नहीं इससे ज़्यादा है, लेकिन यू आर नॉट सीइंग फॉर अवे। यस, यू हैव नॉट टेकन वेरी लार्ज स्टेप्स। क्लियर है? मिसाल के तौर पे यहां पे खड़े होके यू आर नॉट जजिंग दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज इवन बेटर देन दिस वन, लेकिन वो यहां पे खड़े होके तो आप नहीं देख रहे। यस, तो ग्लोबल मिनिमम क्या है? जो मिनिमम है आपके पास इन्फिनिट साइट है, आपने ऐसे करके देखा फंक्शन को, अब ज़ाहिर है कंप्यूटर ने देखा किसी तरीके से, और आपको वो पॉइंट मिला जिससे बेहतर कोई पॉइंट नहीं है, दैट्स ग्लोबल मिनिमम। लोकल मिनिमम, आप किसी एक जगह पे खड़े हैं और उसके जो नेबरहुड में सारे पॉइंट्स उससे ज़्यादा हैं, उनकी जो फंक्शन वैल्यू है वो ज़्यादा है, दैट्स लोकल मिनिमम। इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स फंक्शन, लोकल मिनिमम इज ग्लोबल मिनिमम, दैट्स द पॉइंट। कॉन्वेक्स फंक्शंस अगर मैं 1D में प्लॉट करूं, दे आर बाउल शेप्ड फंक्शंस लाइक दिस। स्क्वायर के अलावा भी फंक्शंस हैं जो कॉन्वेक्स होते हैं, दीज आर बाउल शेप्ड काइंड ऑफ। इनमें मल्टीपल इस तरह के बम्प्स और ट्रफ्स होते ही नहीं है, तो जो भी एक मिनिमम आप ढूंढेंगे उससे बेहतर मिलना ही नहीं है। उससे बेहतर तो तब मिले ना जब ये फंक्शन इस तरह का होगा, कभी नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर ऊपर जाके नीचे आ रहा है, कभी ऐसे करे जैसे ऑसिलेशंस टाइप होती हैं। कॉन्वेक्स फंक्शंस ऐसे होते ही नहीं हैं। सो वट एवर मिनिमम यानी आप एक जगह पे खड़े हैं, उसके करीब नेबरिंग विंडो में अगर आपको मिल रहा है कि दिस इज द बेस्ट, तो फंक्शन ने कभी ऐसा बिहेव नहीं करना कि ऊपर जाके दोबारा नीचे आएगा और फिर ऐसा। कन्वेक्स फंक्शन डोंट डू दिस। सो लोकल मिनिमम इज ग्लोबल मिनिमम। समझ आ रही है? और ये बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है। उसकी वजह यह है कि लोकल मिनिमम फाइंड आउट करने के तरीके एग्जिस्ट करते हैं। अजान हो ले, उसके बाद हम अजान के बाद मैं जस्ट इस स्लाइड को रैप अप करता हूँ। विल
जी रैप अप करते हैं आज का लेक्चर। अगर लकीली आपका लॉस फंक्शन कॉन्वेक्स हो, लकीली आप बनाएं ऐसा कि वो कॉन्वेक्स हो, तो फिर उसका लोकल मिनिमम ही उसका ग्लोबल मिनिमम होगा। एंड टेक माय वर्ड्स कि लोकल मिनिमम फाइंड आउट करने के तरीके आसान हैं और मौजूद हैं। यू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर इन द पैरामीटर स्पेस एंड देन देयर आर वेज टू गो टूवर्ड्स द लोकल मिनिमम वेरी क्विकली। देयर आर वेज। अगर फंक्शन कॉन्वेक्स है, फंक्शन कॉन्वेक्स है या नहीं है, लोकल मिनिमम फाइंड आउट करने के तरीके हैं। अगर फंक्शन कॉन्वेक्स है तो वही लोकल मिनिमम ग्लोबल भी है, विच मीन्स यू कैन नॉट डू बेटर देन दैट। सो हैविंग अ लॉस फंक्शन कॉन्वेक्स is a beautiful property if possible, because then you will be finding out the local minimum using methods जो हम next time पढ़ेंगे, gradient descent और stuff, and those are the best ones. You cannot do better than that. Make sense? सही है। और फंक्शन की कॉन्वेक्सिटी चेक करने के लिए एक टेस्ट ये भी है कि उसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है या नॉन नेगेटिव होता है। यानी अगर आपके पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लें, फिर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लें, इफ दैट टर्न्स आउट टू बी नॉन नेगेटिव फॉर एवरी डब्ल्यू, दैट फंक्शन इज कॉन्वेक्स। समझ आ रही है? अब आप कहेंगे अच्छा ये तो बड़ा आसान था, हम डबल डेरिवेटिव ले लेंगे, अगर जल्दी से चेक कर लेंगे फंक्शन कॉन्वेक्स है नहीं है। देखें बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो डिफरेंशिएबल ही नहीं हैं लेकिन वो कॉन्वेक्स होते हैं। समझ आ रही है? कॉन्वेक्सिटी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। एक फंक्शन कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्सिटी की एक डेफिनेशन है। उस कॉन्वेक्सिटी की डेफिनेशन में वो फंक्शन भी कई आते हैं जो डिफरेंशिएबल ही नहीं है, जिनका आप डेरिवेटिव ही नहीं ले सकते किसी जगह पे। सो फॉरगेट अबाउट दिस प्रॉपर्टी देन। समझ आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है ना? सो दिस इज नॉट जस्ट कि यार अच्छा मैं डबल डेरिवेटिव लूंगा, अगर पॉजिटिव आ गया तो आई कैन चेक क्विकली कि ये कॉन्वेक्स है या नहीं है। एटलीस्ट आई कैन टेस्ट। द टेस्टिंग इन्वॉल्व्स मोर डेफिनेशंस। डिफरेंशिएशन इज नॉट अ कोर प्रॉपर्टी कि यार एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्वेक्स होगा, नहीं, ऐसा नहीं। देयर आर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस जो कॉन्वेक्स होते हैं। फिर अगर फंक्शन ये कुछ ज़रूरी बातें ये सुन लें कॉन्वेक्सिटी के मतलब कि हम तफसील से आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यू शुड नो देम। अगर फंक्शन कॉन्वेक्स है और आपको पता है ये कॉन्वेक्स है तो उसका मिनिमम निकालने के देयर आर क्विक मेथड्स टू फाइंड आउट द मिनिमम। समझ आ रही है? देयर आर बेटर मेथड्स, वेरी क्विक एंड स्टफ। ये मिनिमम निकला है गिवन के ये फंक्शन कॉन्वेक्स है, उनके ग्लोबल मिनिमम निकल आएंगे। ग्लोबल मिनिमम तो कंफर्म निकलेंगे, कॉन्वेक्स तो बड़ी जल्दी ग्लोबल मिनिमम निकल आएंगे। बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो फॉर श्योर कॉन्वेक्स नहीं होते लेकिन उनके ग्लोबल मिनिमम निकालने के तरीके हैं बाय ट्रांसफॉर्मिंग दोज फंक्शंस इनटू अनदर फंक्शन एंड दैट बिकम्स अ कॉन्वेक्स इन सम अदर कॉल्ड द डुअल स्पेस और समथिंग। उसमें कोई निकाल के तो वापस ले आते हैं। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कॉन्वेक्सिटी इज नॉट दैट, आई मीन a piece of cake. It has its own theory. समझ आ रही है? But at the end of the day, if it happens that your loss function is convex, it happens and you are sure about it, you have tested it, then finding out the best solution is just this much. Make sense? और squared loss अगर लें तो क्या loss function convex होगा, या किसी और तरह का लॉस लें तो अब कॉन्वेक्स होगा। दीज आर द डिज़ाइन चॉइसेस। जब आप लॉस फंक्शन डिसाइड कर रहे होते हैं आपके जहन में उससे अगला स्टेप चल रहा होता है, इसको ऑप्टिमाइज करना, ये कॉन्वेक्स रहेगा या नहीं। मेक सेंस? यस? ओके, सो लेट मी स्टॉप हियर फॉर टुडे एंड वी हैव अ लॉट टू गो। अच्छा, लास्ट टाइम हम इस स्लाइड पे थे पिछले लेक्चर में, आज हम यहाँ पहुँचे हैं। बट एनीवेज आई गेस चीज़ें समझ में शायद आ रही होंगी ज़्यादा। मैं तेज़ चल सकता हूँ लेकिन अगर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो भागने का फ़ायदा नहीं है। सो मे बी आई विल कीप माई सेल्फ स्लो फॉर द इनिशियल लेक्चर्स एंड देन इफ़ पॉसिबल आई विल पिक द पेस। क्लियर है? ओके जी, बहुत शुक्रिया। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग होपफुली आपको मिल जाएगी जी।